अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3। और आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिफरेंट गैस लॉज को डिस्कस किया, हमने जनरल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा। आज हमारा कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या, इसमें हम किस किस चीज़ को स्टडी करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है क्या, इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, और काइनेटिक इक्वेशन क्या होती है, गैस लॉज को कैसे डिराइव किया गया है इस इक्वेशन की मदद से। ये सब कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तरफ कि ये थ्योरी है क्या। A set of postulates which describe the properties and behavior of an ideal gas। ये थ्योरी है क्या, इसमें हमारे पास एक्चुअल में पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, किस तरह के पोस्टुलेट्स, जो कि बिहेवियर बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं आइडियल गैस का, उसको हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इस थ्योरी में किस साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन की है, इसमें बर्नौली है, क्लासियस है, मैक्सवेल है, बोल्ट्जमैन है, वान डेर वाल्स है। यहाँ पर 5 साइंटिस्ट के नेम आपकी बुक में मेंशन है। बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने 6 पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन किया था। 6 पोस्टुलेट्स ये थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। इसके बाद क्लासियस का वर्क आता है, ये भी एक साइंटिस्ट का नेम है। अब इसने क्या किया था, इसने जो है काइनेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास रियल गैसेस हैं उनके लिए इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, इसने क्या किया था, रिड्यूस गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन बनाई थी। वो इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, M क्या है, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मैस है। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जो आप गैस ले रहे हैं उसके गैस के मॉलिक्यूल का मैस कितना है, वो वैल्यू M होगी। उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे, N होंगे। C² बार को कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसने क्या किया था, एक्सप्लेन गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसने पहला काम क्या किया, इसने गैस इक्वेशन दी। ठीक है, उसके साथ साथ इसने क्या किया, इसने गैस लॉज जो हमने पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, उनको एक्सप्लेन किया इस थ्योरी की मदद से। इसके बाद हमारे पास वर्क आ जाता है मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, इलेबोरेट किया था किस चीज़ को, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को। ये कहा जाता है कि बर्नौली ने जो है 6 पोस्टुलेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था और मैक्सवेल ने उसमें मज़ीद 2 पोस्टुलेट्स को ऐड किया। इस वक्त जो आपकी बुक में पोस्टुलेट्स मेंशन है वो 8 पोस्टुलेट्स है इस थ्योरी की, यानी कि जो 2 मज़ीद पोस्टुलेट्स का इजाफा वो मैक्सवेल की वर्किंग से हुआ। और इसने मज़ीद काम क्या किया, गिव लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। इसने एक लॉ पेश किया था, किस चीज़ का लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी के लिहाज से एक लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद बोल्ट्जमैन, इसने क्या किया था, इसने दिया था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़। मैक्सवेल ने वेलोसिटीज़ का लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। बोल्ट्जमैन ने क्या किया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़। ठीक है, ये जो दोनों लॉज हैं इसकी डिटेल आती है, अगर आप फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे उस टाइम पर आपके पास इनकी डिटेल जो है वो आप उसको डील करेंगे, आप उसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद वर्क आता है वान डेर वाल का। वान डेर वाल ने क्या किया था, मॉडिफाई द जनरल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। इसने जनरल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया था। जनरल गैस की इक्वेशन हमारे पास है क्या, PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, एंड T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया और एक न्यू इक्वेशन बना दी जो कि हम रियल गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो इक्वेशन क्या है, P + AN² डिवाइडेड बाई V², V - NB इक्वल टू nRT। अच्छा, अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें तो जनरल गैस इक्वेशन को भी और रियल गैस इक्वेशन को भी, दोनों की जो राइट साइड है, दोनों की राइट साइड पर nRT
यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि दोनों की राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। तो चेंज कहाँ पर आया? लेफ्ट साइड पर। जनरल गैस इक्वेशन में हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर, जबकि रियल गैस इक्वेशन में प्रेशर के साथ साथ इजाफा हो गया किस चीज़ का? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, यानी कि इसमें एक नई टर्म भी आ गई। इसी तरह से जनरल गैस इक्वेशन में हमारे पास वॉल्यूम है जिसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियल गैस इक्वेशन में हमारे पास ये टर्म इसमें वी माइनस एन भी यूज़ हो रही है। तो चेंज प्रेशर और वॉल्यूम में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की डेफिनेशन है और जो ये डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क है, डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जो साइंटिस्ट का वर्क है वो आपका एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करना है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को। यहाँ पर KMT टर्म यूज़ हो रही है। KMT किसे कहते हैं? K फॉर काइनेटिक, M फॉर मॉलिक्यूलर, T फॉर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम KMT से रिप्रेजेंट करें। इसके 8 पोस्टुलेट्स हैं और फर्स्ट वन पोस्टुलेट क्या है? एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि हर गैस जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स दो तरह के, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स, इनमें से एक को हम कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरी टाइप को हम कह रहे हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो मीन से वन, एटॉमिक मीन एटम, मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम। दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, यानी कि नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस की जो एग्जिस्टेंस है वो जो है वो मोनोटॉमिक फॉर्म में होती है, यानी कि नोबल गैसेस अलग अलग रिप्रेजेंट करती हैं, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, ये ऐसे ही स्टेबल होती हैं। तो हीलियम, नियोन, आर्गोन क्या है? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें, ये सारी की सारी गैसेस हैं। हीलियम भी गैस है, नियोन भी गैस है, आर्गोन भी गैस है, क्रिप्टोन भी गैस है, जीनोन भी गैस है। नोबल गैसेस सारी की सारी गैसेस हैं। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, PCl3, SO2, ये सारी की सारी गैसेस हैं। लेकिन ये किस तरह की गैसेस हैं? ये हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसी गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का? कि हमारे पास हर गैस जो है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है हमारे पास? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस move haphazardly, colliding with one another and with the walls of container and change their directions. अब ये पोस्टुलेट हमें क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें हमारे पास कोई भी आइटम गैस है, इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब होता क्या है? अब यहाँ पर कोई भी गैस है, ये सारी गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। किस तरह से? हैप्पैजार्डली। हैप्पैजार्डली मतलब क्या होता है? रैंडमली, बेतरतीबी। ठीक है, यानी कि हर मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, यानी कि जितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं सबकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अब होता क्या है? ये जब गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक है, कोलाइड करने के बाद क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ अगर इस फोर्स से आ रही है, कोलाइड का मतलब क्या है? कि प्रेशर लगा रहे हैं, ये स्पेसिफिक फोर्स से जाते हैं, इस मॉलिक्यूल के साथ जब टकरा जाते हैं, एक मॉलिक्यूल स्पेसिफिक फोर्स के साथ जाकर इस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाता है, टकरा जाता है इससे। तो हम पढ़कर आए फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इसका प्रेशर, तो यानी कि इसमें स्पेसिफिक प्रेशर लगा देते हैं। जब इस पर प्रेशर लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये मॉलिक्यूल इससे ना टकराए, कंटेनर के वॉल से टकराए, तब भी इस मॉलिक्यूल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास क्या आया? कि गैस मॉलिक्यूल्स हैप्पैजार्डली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, बेतरतीबी मूवमेंट होती है इनकी, और इस मूवमेंट के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है।
अब ये कोलाइड किस चीज़ के साथ कर सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ भी कोलाइड कर सकता है और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर सकता है। थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, द pressure exerted by a gas is due to the collision of its molecules with the walls of the container and these collisions are perfectly elastic। यानी कि जो प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, ठीक है, कंटेनर की वॉल पर, वो किस वजह से होता है, वो प्रेशर उनके आपस में कोलिजन की वजह से होता है, उनकी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, उसकी कोलिजन की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा पोस्टुलेट है वो क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक बात जो है वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए कि हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से राउंड अबाउट मोर देन 300 देन देयर डायमीटर इतने डिस्टेंस पर होता है। तो इसका मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल का दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ डिस्टेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से उसके दरमियान क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। अगर ये हमारे पास ये कंटेनर है तो यहाँ पर एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, इस तरह से डिफरेंट अलग अलग होंगे, तो इसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस होंगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह होगी। जो हमारे पास फाइव पोस्टुलेट है वो क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो हमारे पास क्या है, द गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो फोर्स प्रोटेक्शन। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स प्रोटेक्शन नहीं होती। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास यदि एक गैस का मॉलिक्यूल है तो ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसकी कोई फोर्स प्रोटेक्शन नहीं, जब अट्रैक्शन नहीं है तो रिपल्शन भी नहीं होती तरह से। इनके दरमियान अगर आपस में अट्रैक्शन होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, इनके आपस में अट्रैक्शन होती क्या बनाएंगे, HCl मॉलिक्यूल बॉन्डिंग हो जाएगी, इनके दरमियान प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो अब ये थ्योरी क्या कहती है कि इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जो सिक्स पोस्टुलेट है वो हमें क्या कहता है, द मोशन imparted to the molecules by gravity is negligible as compared to the effect of continued collisions between them। अब होता क्या है, हम पढ़कर आए ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कि ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ नीचे की तरफ मूव करती है। होना तो ये चाहिए कि गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो नीचे की तरफ, यहाँ पर कंटेनर की जो है बॉटम में इनकी मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं। कोलाइडिंग की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और हम क्या कहते हैं कि इनकी जो मूवमेंट होनी चाहिए ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर वो नहीं है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनमें कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कोलिजन्स के ज़्यादा होने की वजह से हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पर निगलेक्ट करते हैं। जो सेवन पोस्टुलेट है वो हमें क्या कहते हैं, the actual volume of molecules of a gas is negligible as compared to the volume occupied by the gas। कि हमारे पास ये वॉल्यूम है, गैस कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है हम इसे क्या कहते हैं, इसका हम गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम को तो कैलकुलेट ही नहीं करते, हम कहते हैं जिस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं हम इस पूरे का वॉल्यूम लेते हैं। अब ये पोस्टुलेट क्या कहता है कि हमारे पास ये कंटेनर था, इसमें गैस के मॉलिक्यूल थे, हमने कहा कि ये पूरा कंटेनर है, इसका वॉल्यूम और वही वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स है। अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करें, ये इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है, अगर हम इनको सबको इकट्ठा करेंगे जगह पर तो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, ये क्या है, इसका एक्चुअल वॉल्यूम, ये क्या है गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम। अब ये पोस्टुलेट क्या कहता है कि हम जो है ये एक्चुअल वॉल्यूम है इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम इस वॉल्यूम को जो है उसको लेकर चलते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक एक्चुअल वॉल्यूम को हम क्या करें, निगलेक्ट कर देते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते हैं। जो लास्ट हमारे पास पोस्टुलेट है वो क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द गैस। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी उसी लिहाज से चेंज होती जाएगी। इसी जो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस किया, इसमें हमने इसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स पढ़े और इसके अलावा हमने इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स,
आपने इस टॉपिक इन पोस्टुलेट्स को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।